रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। आज बात करेंगे कि आखिर किसान क्यों नाराज है। बलौदाबाजार के धौरा भाटा बकुलाई गांव में इन दिनों किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में जहरीले पानी के चलते उनकी फसलें जल गई हैं। किसानों का आरोप है कि इस बार कंपनी की फैक्ट्री से जहरीला पानी खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते करीब 50 एकड़ में लगी धान की फसल खराब हो गई है। हाँ, ये शिकायत अभी प्राप्त हुई है। उसकी जांच के लिए वहाँ पे एसडीएम भाटापारा को, तहसीलदार भाटापारा और डीडी एग्रीकल्चर को निर्देशित किया गया है कि वो मौके पे जाकर जांच करें। और कुछ किसानों द्वारा ये बोला गया है कि उनके द्वारा फसल लगाई गई थी, बट दूषित पानी आने के कारण फसल नहीं हो पाई। तो वस्तुस्थिति की जाँच करने के लिए समिति बनाई गई है और इनको निर्देशित किया गया है कि 2 दिन के अंदर अपना प्रतिवेदन देंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा तहसील क्षेत्र के ग्राम धौरा भाटे में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप को ये फसल दिखला रहे हैं जो धान की फसल है और ये बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद क्यों हुई है इसका कारण हम ग्रामीणों से जानेंगे। बहरहाल आपको दिखलाना चाहेंगे कि इस जो फसल है इसमें लाल जो रंग दिख रहा है ये केमिकल है और जो केमिकल है वो किस चीज का है ये भी हम बताएंगे। ग्रामीणों के माध्यम से जानेंगे कि क्या चीज है ये। तो सबसे पहले तो हम जो धौरा भाटा के सरपंच हैं उनसे बात करेंगे। सरपंच जी, थोड़ा परिचय बताइए आपका। मेरा नाम भानुराम ध्रुव है। मैं धौरा भाटा पंचायत का सरपंच हूँ। ये किस चीज का लाल रंग है? ये कंपनी से द्वारा निकला हुआ है। वो क्या केमिकल युक्त तो पूरा पानी इधर ही छोड़ रहे हैं, उसी से हमारा पूरा फसल बर्बाद हो रहा है। तो ये जो लाल रंग है ये कौन सी फैक्ट्री है और जो कब से ये स्थापित है और थोड़ा ये फसल कब से बर्बाद हो रहा है आप लोगों का, इसको बताइए। ये दूसरा साल है, पिछले साल से भी बर्बाद हुआ था, इस साल ज्यादा हो रहा है। ये 3 साल हो गया कंपनी खड़े, रियल इस्पात कंपनी के नाम से स्थापित है। आप लोगों ने कोई शिकायत की इनसे, कंपनी से या प्रशासन से? प्रशासन को भी सूचना दे चुके हैं, कंपनी को तो कई बार बोल चुके हैं। साल भर से हो गए बोलते हुए, ये मान ही नहीं रहे। तो क्या आप लोग कभी कोई विरोध प्रदर्शन या कुछ ऐसा कि जो जिसे आवाज उनके तक जाए, क्योंकि आवाज नहीं जा रही ऐसा लग रहा है? हाँ, अभी तक तो हम लोग विरोध प्रदर्शन निकले, लेकिन अगले इस बार हम बहुत कल्ला गए हैं जी। इस बार हम बहुत उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो आप केमिकल आपको दिखलाया गया, ये केमिकल लोहे की क्या है? क्योंकि यहाँ इस्पात प्लांट है। क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से ये प्लांट से आ रहा है पानी? अब सर प्लांट के अंदर जाते तो पता चलता कि किस चीज का है। जी। अब ये तो देखने से लग रहा है, लाल लाल जो दिख रहा है ना, तो वो तो लग रहा है कि केमिकल ही है। जहाँ पर पानी निकल रहा है, बहता हुआ पानी, हम उसको भी दिखलाएंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान मौजूद हैं और इन लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी परेशानी है। क्या नाम है आपका? दिलेश्वर ध्रुव। किस तरीके की परेशानी आ रही है आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है सर। पिछले साल भी अपन आवेदन किए थे, लेकिन आवेदन के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बस किसान को पिछले समय बोल दिए थे कि अभी मुआवजा देंगे करके, लेकिन मुआवजा की कोई पता नहीं है। तो मुआवजा नहीं मिल रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है। क्या लग रहा है कि प्रशासन नहीं सुन रहा है, फैक्ट्री नहीं सुन रही है? ना प्रशासन सुन रहे हैं ना फिर फैक्ट्री नहीं सुन रहे हैं। इस बात में कि हम लोग बहुत आवेदन कर दिए, प्रतिवेदन कर दिए हैं, प्लांट से भी बात किए हैं, लेकिन मैं कोई ध्यानपूर्वक बात नहीं की। ये गंदा पानी से हमारे जो बांध है, तालाब है, उसमें जा रहे हैं और उसमें गैया लोग का मौत भी हुए हैं। स्पष्टीकरण, फोटो, वीडियो सब रखे हैं। मछली भी बर्बाद हुए हैं और हमें बहुत सारे फसल का नुकसान हो जा रहे हैं। हमने आपको दिखलाया कि किस तरीके से फसल बर्बाद हो रहा है। अब हम उसके आगे का नजारा दिखला रहे हैं जिसमें पानी बह रहा है। सामने में फैक्ट्री है, पीछे में किसान देख रहे हैं। आप यहाँ पर प्रभावित किसान बैठे हुए हैं, खड़े हैं। और आपको दिखलाना चाहेंगे कि जो पानी भरने की वजह से किस तरीके से किसानों को धान जो फसल है उसको काट करके खेत की बजाय मेड़ पर, हम इस वक्त मेड़ पर हैं और आप देख सकते हैं कि जो अपना तैयार फसल को काटने के बाद मेड़ के ऊपर रख रहे हैं, ताकि ये जो पानी भर रहा है वो उस पानी से उनका फसल जो है वो बर्बाद ना हो। और ये लगातार आप देख सकते हैं कि ये सारे मेड़ पर आप ऐसे ही कई खेतों में जो पानी भरने वाले निचले खेत हैं, जो कंपनी के पानी आ रहा है उससे बचाव के लिए, केमिकल युक्त पानी से बचाव के लिए यहाँ पर ऐसे रख रहे हैं ताकि इनका बच सके। आप देख सकते हैं कि पीछे में फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री का पानी बताया जा रहा है कि वो इधर से रिस करके इधर आ रहा है और खेत को प्रभावित कर रहा है, बंजर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जिला प्रशासन को अभी शिकायत की गई है, बताया जा रहा है। कल ही शिकायत की गई है। इसको लेकर के हम बात करेंगे लोगों से कि कब शिकायत किया गया है और क्या अभी तक क्या स्थिति है शिकायत की। कंपनी का आदमी को यहाँ बुलाया गया था शनिवार को।
उसके बाद फिर कल हम लोग एसडीएम और मतलब कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार और पुलिस थाना तीनों जगह हम लोग शिकायत किए हैं, आवेदन दिए हैं कि फिर इसका जांच करके हमको गांव को निवासियों को पूरा मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार से हम बोल के तो कोटवार के माध्यम से जो है आवेदन कंपनी ले रही है, तो अब देखते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारी बातें उनसे हो पाती है, क्योंकि कंपनियों के जो पीआर होते हैं वो अलग तरीके से मीडिया से बात करने की कोशिश करते हैं, कभी बार तो बात करने की कोशिश ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। तो हम बहरहाल उन तक जाएंगे और इससे बात करेंगे कि किसानों की जो 50 एकड़ की फसल बर्बाद हुई है उसको लेकर के कंपनी की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीटीवी के लिए बलौदाबाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बेमेतरा में बहुनवा गांव, गंगापुर और सिरसाबादा गांवों के लिए नए धान खरीदी केंद्र का गठन किया गया। इस धान खरीदी केंद्र के ग्राम पंचायत गंगापुर में खुलने को लेकर किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने किसानों से बातचीत की है, सुनिए। सरकार की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी और इसको लेकर किसान भी उत्साहित हैं। आपको बता दूं कि बेमेतरा जिला मुख्यालय के जो कंतेली सोसाइटी, उसमें अत्यधिक किसान होने के चलते गांगपुर पंचायत में एक नवीन केंद्र की स्थापना की गई थी, लेकिन नवीन केंद्र पर भी एक राजनीति हो रही है। कारण यह है कि वहां के जो पूर्व सरपंच हैं वो अपने गांव में ले जाना चाह रहे हैं। जिस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि हमें सोसाइटी चाहिए, आखिर वही समस्या वहां उत्पन्न हो रही है। दोनों गांव के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यह दूरी फिर बढ़ रही है। आखिर किस कारण से ये ग्रामीण जो आए हुए हैं, चलिए पूरे किसान हैं, ये जो हैं वो बहुनवा गांव ग्राम पंचायत गांगपुर के हैं। सरपंच के साथ पूरे के पूरे ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे। इनकी एक ही मांग है कि जो सोसाइटी है गांगपुर में खोलने की जो बात लगातार की जा रही है, उसको एक निश्चित जगह यानी बहुनवा गांव में खोला जाए, क्योंकि वह एक सेंटर है और वहां पर पर्याप्त जमीन भी है। लेकिन अधिकारी और जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो उसे गांगपुर में ले जाना चाहे, उसी बात का ये विरोध कर रहे हैं। और अभी अधिकारियों ने एक आश्वासन दिया है कि वो मौके पर जाकर देखेंगे। चलिए अब सीधा किसानों से बात करते हैं कि आखिर किस बात को लेकर यहाँ आना, क्या हो गया, किस बात को लेकर आना हुआ? सोसाइटी खुलना चाहिए हमारे यहाँ धान केंद्र सोसाइटी बहुनवा गांव में, एक विरोध में आए हैं नंबर। अगर आप लोग कौन से गांव से, आप गांगपुर में खुलता है तो क्या तकलीफ होगी आपको? वहाँ हमारे आवागमन के लिए असुविधा होगी सर, आने जाने में गली क्रॉस करके जाना पड़ेगा और दूरी भी पड़ेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बहुनवा गांव में सोसाइटी। बहुनवा हमारे साथ गांगपुर पंचायत के सरपंच भी है। गांगपुर में खुल रहा है तो ठीक है, गांगपुर में खुलने दीजिए, आप क्यों फिर विरोध कर रहे हैं? मैं गांगपुर पंचायत के सरपंच गौकरण गायकवाड़ हूँ। वहाँ तो व्यवस्था नहीं है, मंडी बनाने का व्यवस्था नहीं है, धान खरीदी करने का व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो जल संसाधन का, जल भराव का साधन है, वहाँ तो कोई भी प्रकार के रख रखाव का सुविधा नहीं है। मतलब सुविधा नहीं है, जहाँ सुविधा वहाँ बहुनवा गांव में सुविधा है। हाँ साहब, लोग वहाँ हमारे गांव को देखने में परखने में चयन किया है, तो यहाँ सोसाइटी खोलने में सुविधा का बिल्कुल खुलने में। अभी जैसे सोसाइटी की बात आ रही, आखिर क्यों इस प्रकार का विरोध हो रहा है भाई? क्योंकि वो काफी हमारे गांव से दूर भी है और यहाँ के किसान को ग्राम बहुनवा गांव में खोले जाने से काफी सुविधा मिलेगा, पर्याप्त जगह है, रोड से लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ अगर खुलता है तो कितने गांव को फायदा होगा? क्या गांगपुर में जाने से नुकसान होगा या सिरवा बांधा, तीनों कितने फायदा होगा? दोनों गांव फायदा होगा, सिरवा बांधा बहुनवा गांव को और गांगपुर को भी सीधा होगा। तो वहाँ खुलना गांगपुर, मतलब गांगपुर के बहुनवा गांव खुलना ही वो चीज है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं। आपको बता दूं एक बात कि गांगपुर पंचायत का आश्रित ग्राम बहुनवा गांव ही है, यानी वो ग्राम पंचायत गांगपुर में ही खुल रहा है, न कि किसी दूसरी जगह पर खुल रहा है। लेकिन गांव में जैसे किसानों का कहना है, इनका कहना है कि अगर वहां खोलते हैं तो सिरवा बांधा के लोग हैं और जो बहुनवा गांव के किसान हैं, जो लगभग हजारों किसान होंगे, उनको उतनी ही दूरी पड़ेगी जितनी कंतेली की दूरी पड़ती है। तो किसानों की मांग है अगर खुलना चाहिए तो एक निश्चित जगह पर, जहां पर पर्याप्त जगह है। जैसे ये कह रहे हैं कि बहुनवा गांव में पर्याप्त जगह है, वाकई वहां पर पर्याप्त जगह है। मैं भी मौके पर गया था, देखा था, पर्याप्त जगह है। अगर वहां खुलता है तो सभी किसानों को फायदा होगा, और अगर दूसरी जगह खुलता है तो वही समस्या जो कंतेली में आती थी वो गांगपुर में आएगी और किसान फिर परेशान होंगे। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।